Hello everyone, welcome to this series wherein we are trying to understand as to how to ace your CLAT and ALET examination with a clear mindset, right? With ease. Shouldn't be wasting a lot of time. Two things become very important, your syllabus and your past year papers. Syllabus will tell you what to read, past year papers will tell you how to read. Mind it, just remember, syllabus and past year papers. Syllabus will tell you what to read, past year papers tell you how to read them. इसके अक्रॉस जाना ही नहीं होता, सिर्फ न्यूज़पेपर और पढ़ लो, अंडर 100 रैंक आता है 100%. See this question, CLAT 2008 ने पूछा व्हाट इज द हाईएस्ट बॉडी दैट अप्रूव्स 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया. तो हमारे लिए यहाँ पे 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट हो गया. ना व्हाट इज़ 5 ईयर प्लान्स. जब हमें आज़ादी मिली, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, है ना, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, हमारी इंडस्ट्री बहुत ख़राब थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने डेवलप नहीं की. हमारा एग्रीकल्चर बहुत ही ख़राब था, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई थी, पावर्टी बहुत ज़्यादा थी. इसके बाद क्रॉस माइग्रेशन हो रहा था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स पे, दोनों फ्रंट पे, तो रेफ्यूजी क्राइसिस ऑल्सो. फिर इसके बाद नई नई गवर्नमेंट बनी थी तो देयर वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, है ना. तो इंडिया वाज फाइटिंग ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट्स. फिर इसके बाद लैंग्वेज का भी लिंग्विस्टिक इशू शुरू हो गए थे. तो इंडिया वाज फाइटिंग ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट. इसी को देखते हुए नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट को बोला, लेट अस मेक अ बॉडी विच विल बी कॉल्ड एज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, एंड इट गॉट स्टार्टेड फ्रॉम 1951. एंड सिंस दिस बॉडी वाज formulated by the cabinet decision of Nehru ji only, it did not require the parliament per se. So it's not a statutory body. Any such body that is made by the parliament or through an act or law, it will be called as a statutory body. Any such body that is mentioned in the Constitution of India will be called as a constitutional body. Any such body that is not neither mentioned in the Constitution nor mentioned in any of the statutes will be called as a non-constitutional, non-statutory body. And Planning Commission is one such classic example of a non-constitutional, non-statutory body which was formulated by Nehru ji to make sure that India is developing. So your first 5 year plan focused on agriculture from 1951 till 56. Then your second 5 year plan focused on industry from year 1956 till year 1961. यहाँ पे PC Mahalanobis becomes important because it was called as PC Mahalanobis model, है ना. और इनका 100 years हो रहा है तो थोड़ा ध्यान देखेंगे. फिर थर्ड 4-5 ईयर चलता रहेगा. थर्ड 5 ईयर प्लान में थोड़ा इशू आएगा क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान वाज फ्रॉम 1961 टिल 66. बट इसी इंडो चाइना वॉर होगा 1962 में. और फिर प्लान हॉलीडे आएगा, वो हमें डीप नहीं जाना, डेप्थ में नहीं जाना. इसी को देखते हुए नेहरू जी आपके आगे मोदी जी, है ना, 2014 में आगे मोदी जी. सेम काम दिया, सब कुछ सेम दिया, पैकेजिंग बदल दी और प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया नीति आयोग में. नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. काम वही है जो प्लानिंग कमीशन का था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. The head of the planning commission is the prime minister of India, and today the head of the नीति आयोग is the prime minister of India. इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है वाइस चेयरमैन. आपको करंट याद रखना है, जो भी है वो आप याद रखेंगे करंटली कौन है. और सबसे पहले वाइस चेयरमैन थे मिस्टर अरविंद पंगड़िया, who is also the chairperson of the 16th Finance Commission, which becomes a very important for your examination. मैंने क्या बोला, अरविंद पंगड़िया भी 16th फाइनेंस कमीशन के भी चेयरमैन है. फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन आए मल्टी. इसी तरीके से पढ़ाई करनी होती है, इसी तरीके से एग्जाम निकलता है. क्वेश्चन पूछा विच इज द हाईएस्ट बॉडी दैट अप्रूव्स 5 ईयर प्लान इन इंडिया, द आंसर इज प्लानिंग कमीशन. 2008 पूछा था तो प्लानिंग कमीशन, अगर आज पूछ देगा द आंसर विल बिकम नीति आयोग. वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. एग्जाम बिकम्स एक्सट्रीमली सिंपल अगर इस तरीके से पढ़ाई की जाए तो. अगर किसी को जानते हो प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, राइट, और उसको राइट गाइडेंस चाहिए, तो मैं ये नहीं कह रहा आप यहाँ पढ़ाने भेज दो या फिर हमारे वीडियोस या फिर हमारे कोर्सेज लो. बस आपसे बोल रहा हूँ उसको ये वीडियो शेयर करो सो दैट ही और शी ऑल्सो अंडरस्टैंड एज टू हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर इट. पास्ट ईयर पेपर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है, पास्ट ईयर पेपर्स पढ़ने क्यों होते हैं, और कैसे हम पास्ट ईयर पेपर से अपने एग्जाम जर्नी को बहुत ईजी बना पाते हैं. फॉर नाउ, थैंक यू सो मच.